आज कंप्यूटर और मोबाइल फोन प्रयोग करने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो एप्पल कंपनी के संस्थापक स्टीव जॉब्स को नहीं जानता होगा। उनके द्वारा बनाए गए आईफोन और आईपैड सीरीज के स्मार्टफोन्स ने मोबाइल प्रौद्योगिकी में क्रांति ला दी है। स्वयं को टेक्नोलॉजी में सिंप्लिसिटी और ईज ऑफ यूज जैसे सिद्धांतों के प्रति समर्पित करते हुए उन्होंने कंप्यूटर और मोबाइल जैसी जटिल टेक्नोलॉजी को आम लोगों के पहुंच में ला दिया है। अपने वक्त से हट के सोचना और तकनीक को नए रूप में परिभाषित करना उनके प्रबल व्यक्तित्व की विशेषताएं थी। लेकिन स्वयं स्टीव जॉब्स के लिए उनकी जिंदगी कभी इतनी आसान नहीं रही। उनका प्रारंभिक जीवन काफी भ्रम और उथल पुथल से भरा हुआ था तथा उस मुकाम पे जिस रूप में हम आज उन्हें जानते हैं वहां उन्हें पहुंचने के लिए काफी कठिन रास्तों और समस्याओं से लड़ना पड़ा है। उनके जीवन की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जिंदगी हमेशा अपने शर्तों पर जी और सदैव दुनिया को सबसे उत्कृष्ट तकनीक देने की कोशिश की। बात करते हैं उनके प्रारंभिक जीवन और उनके करियर की। स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 में सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। उनका वास्तविक नाम स्टीवन पॉल जॉब्स था, जो उनको गोद लेने वाले माता पिता क्लारा और पॉल जॉब्स से मिला था। दरअसल उनके वास्तविक माता पिता अब्दुल फतेह जन डाली और जुवान कारो सिबल की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वह ये नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे को भी अभावग्रस्त जिंदगी में जीना पड़े। इसीलिए उन्होंने स्टीव जॉब्स को एक ऐसे दंपति को सौंपने का फैसला किया जो उनकी अच्छे से परवरिश कर सके और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सके। उनके पिता पॉल जॉब्स एक मशीनिस्ट थे, इसलिए स्टीव का ज्यादातर समय अपने पिता के इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप में उनकी मदद करते हुए बीतता था। यही वह माहौल था जिसने उन्हें चीजों को सही रूप में जोड़ना, नई चीजों को बनाना सिखाया। धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स उनका शौक बन गया। बहुत छोटी सी उम्र में उनकी इस विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बन गई और आगे चलकर यही विषय उनके व्यवसाय और करियर का मार्ग भी बना। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक विद्यालय में वो अपनी शरारती कारनामों और भिन्न भिन्न प्रयोगों के कारण अपने असामान्य कौशल के लिए प्रसिद्ध थे। प्रारंभिक विद्यालय में 4 साल पढ़ने के बाद किसी कारणवश उनके माता पिता को सैन फ्रांसिस्को के ही दूसरे शहर लॉस आल्टो में शिफ्ट होना पड़ा। यहाँ उनका दाखिला होम स्ट्रीट माध्यमिक विद्यालय में कर दिया गया। यहीं उनकी मुलाकात उसी विद्यालय में पढ़ रहे स्टीव वोजनाइक से हुई, जो आगे चलकर एप्पल कंपनी के साझेदार भी बने। आश्चर्यजनक रूप से एप्पल कंपनी दोनों की ही गहरी रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में थी। उन दोनों को इस विषय में महारत हासिल थी। इस तरह वो एक अच्छे मित्र बन गए। हालांकि वोजनाइक स्टीव से सीनियर तथा उम्र में बड़े थे, फिर भी समान विषय में रुचि होने के कारण दोनों को कोई दिक्कत नहीं हुई। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात स्टीव जॉब्स ने आगे पढ़ाई जारी करने के लिए अपना दाखिला रीड कॉलेज में करवाया, लेकिन इस कॉलेज की फीस इतनी महंगी थी कि उनके माता पिता के लिए उसे दे पाना संभव नहीं हो पा रहा था और स्टीव जॉब्स को भी अपने माता पिता का पैसा यूं बर्बाद करना अच्छा नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने कॉलेज ही छोड़ दिया। हालांकि वह अब भी एक आधिकारिक छात्र के रूप में कुछ कक्षाओं में उपस्थित होते रहे, लेकिन सिर्फ उन्हीं कक्षाओं में जिनमें उपस्थित होना वे पसंद करते थे। उन दिनों पैसों की कमी के कारण वे अपने हॉस्टल के कमरे का किराया नहीं दे सकते थे, इसीलिए दोस्तों के कमरे के फर्श पर ही सो जाया करते थे तथा कोक की खाली बोतलें वापस दुकान में पहुंचाते, जिनसे उन्हें कुछ पैसे मिल जाते थे और खाने के लिए पास के ही हरे कृष्णा मंदिर में चले जाते, जहां उन्हें मुफ्त में भोजन मिल जाता था। इसी दरमियान वह सुलेखन सीखने लगे, जिसे कैलीग्राफी भी कहा जाता है। यहाँ उन्होंने कंप्यूटर में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के टाइपफेस, फॉन्ट्स और लेआउट के विषय में सीखा और एक से बढ़कर एक नए फॉन्ट और डिजाइन बनाए। एप्पल के कंप्यूटर्स में जो आज बेहतरीन टाइपोग्राफी देखने को मिलती है, वह स्टीव जॉब्स के इसी कैलीग्राफी कोर्स की देन है। बेहतरीन डिजाइन ही वह चीज है जिससे लोग एप्पल कंपनी के किसी भी उत्पाद को इतना पसंद करते हैं। वर्ष 1972 में जॉब्स को अपनी पहली नौकरी एक वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी एटैरी इंक में मिली। वहां उन्होंने कुछ वर्षों तक काम किया, लेकिन जैसा कि होता है कि हर इंसान की जिंदगी में एक आध्यात्मिक पक्ष भी होता है और इसे पाने का हर किसी का तरीका अलग होता है। स्टीव के आध्यात्मिक पूर्ति का स्थान भारत था। एटारी इंक में काम करते हुए उन्होंने भारत आने जाने के लिए धीरे धीरे पैसे बचाने शुरू कर दिए। वह भारत अपने दोस्त डैनियल कोटाके के साथ आए, जो बाद में जाकर एप्पल कंपनी के एम्प्लॉय भी बने।
भारत में स्टीव जॉब्स लगभग 7 महीने रहे। यहाँ आकर उन्होंने स्वयं को भीतरी और बाहरी रूप से पूरी तरह बदल दिया। लंबे बालों वाले स्टीव ने अपने बाल कटवाए और परंपरागत भारतीय पोशाक पहनने लगे। 7 महीने भारत में रहने के पश्चात वह दोबारा अटारी इंक वापस सैन फ्रांसिस्को लौट आए। यहीं पर उनके दोस्त वॉजनाइक ने 1976 में एप्पल का पहला कंप्यूटर बनाया था। एप्पल का ये पहला कंप्यूटर स्टीव जॉब्स के घर के गैराज में उनके और वॉजनाइक के साझेदारी के बाद बनाया गया था। स्टीव जॉब्स का कहना था कि कंप्यूटर बनाने की प्रेरणा उन्हें तब महसूस हुई जब उन्हें खुद निजी कंप्यूटर की ज़रूरत महसूस हुई। वे उस समय के बाजार में मौजूद कंप्यूटर्स को खरीदने में सामर्थ्य नहीं थे और साथ ही वे आकार में बड़े और प्रयोग करने में कठिन थे। इन्हें आम लोग आसानी से प्रयोग नहीं कर सकते थे। इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने इंटेल कंपनी के रिटायर इंजीनियर माइक मार्कुला से सहयोग राशि प्राप्त हुई। स्टीव जॉब्स ने अपने माता पिता और प्रेमिका ब्रेनन के लिए एप्पल कंप्यूटर का एक नमूना भी तैयार किया था। तो आइए जानते हैं कि एप्पल कंपनी की स्थापना कैसे हुई। आधिकारिक रूप से एप्पल कंपनी की स्थापना स्टीव और उनके मित्र वोजनियाक ने 1976 में की, जिसका उद्देश्य प्रारंभ में बनाए गए व्यक्तिगत कंप्यूटर एप्पल वन को बेचना था। इसको पहली बार सैन फ्रांसिस्को के होम ब्रू कंप्यूटर क्लब में पेश किया गया था। कंपनी के शुरू के 5 सालों में ही इसका राजस्व 700% से भी ज्यादा के औसत में बढ़ता रहा। 12 दिसंबर 1980 को पहली बार कंपनी का आईपीओ बाजार में उतारा गया, जिससे एप्पल एक सार्वजनिक कंपनी बन गई। उस समय इसके एक शेयर की कीमत लगभग $22 थी। साथ ही फोर्ड मोटर्स कंपनी के बाद एप्पल अपने आईपीओ से सबसे अधिक पैसा प्राप्त करने वाली कंपनी बन गई थी। और यही नहीं, एप्पल के इस आईपीओ ने विश्व के किसी भी उद्योग से ज्यादा लगभग 300 व्यक्तियों को रातों रात करोड़पति बना दिया। स्टीव जॉब्स 2003 में पैनक्रियाटिक कैंसर से ग्रसित हो गए। बीमारी का उपचार सही प्रकार से न होने के कारण उनकी मृत्यु 5 अक्टूबर 2011 को पालो ऑल्टो कैलिफोर्निया में स्थित उनके घर पे हुआ। इस दुखद अवसर पर पूरे अमेरिका ने शोक मनाया। मृत्यु के वक्त उनकी आयु मात्र 56 वर्ष थी। आइए जानते हैं स्टीव जॉब से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नंबर 1, स्टीव जॉब जैविक रूप से आधे अरबी थे, क्योंकि उनके पिता मूल रूप से अरब से थे और उनकी माता अमेरिका से। नंबर 2, स्टीव जॉब्स मछली के अलावा और किसी मांसाहार का सेवन नहीं करते थे। नंबर 3, एप्पल कंपनी के सह संस्थापक स्टीव वोजनाइक के अनुसार स्टीव को प्रोग्रामिंग के विषय में कोई जानकारी नहीं थी और उन्होंने कभी भी कोडिंग नहीं सीखी। नंबर 4, एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने स्टीव जॉब्स को एक रात व्हाइट हाउस में बिताने का आमंत्रण दिया था। नंबर 5, उनके निधन के बाद एक दिन 16 अक्टूबर 2011 को कैलिफोर्निया के राज्यपाल द्वारा उस दिन को स्टीव जॉब्स डे के रूप में मनाने की घोषणा कर दी थी। उम्मीद करते हैं कि आपको स्टीव जॉब्स की ये बायोग्राफी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों बताएं कि आपको स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी कैसे लगी, हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो पे। जय हिंद।